पिछले वीडियो में हमने इस तरह का ब्लॉक बनाया था जिसमें कंप्यूटर और पीसी नाम का ब्लॉक बनाया जिसमें हमने एट्रीब्यूट डाले थे मेकर्स नेम, रैम साइज एंड टेबल साइज। आइए इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमने ब्लॉक इंसर्ट करे हैं। नाउ टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ ड्राइंग टू इन अ टेबल फॉर्मेट, क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट डेटा ऑफ लिंकिंग एक्सटेंशन टैब इन इंसर्ट टैब। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है। देखिए करना क्या है, इसमें हम क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। वी वांट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इंसर्टेड इन द ड्राइंग। एक्सट्रैक्ट क्यों करना है, देखिए मैंने ड्राइंग में बहुत सारे पीसी नाम के ब्लॉक इंसर्ट करे हुए हैं। एक बेंक्यू का है, एक एचपी का है, एक लिनोवो का है, उसके साथ अलग अलग रैम साइज भी है। ठीक है, मैं ये सारा डेटा समराइज करना चाहता हूँ टेबल के फॉर्मेट में। इसके लिए मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा डेटा। सो यही जो हम करना चाहते हैं, यही एक रीज़न है कि हम ये सीख रहे हैं। ठीक है, सो सेव द डेटा एक्सटेंशन फाइल टू प्रॉपर लोकेशन। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे भी क्रिएट न्यू डेटा एक्सट्रैक्शन, तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें उसको सेव करना पड़ेगा। क्यों कि जब हम एक्सट्रैक्ट कर चुके होंगे डेटा, मान लीजिए मुझे करना है कि भाई मैंने जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट करा उसमें से कुछ पार्ट निकाल देना है कि भाई ये इतने सारे ब्लॉक्स थे, मुझे एक ही ब्लॉक लेना है, तो फिर से ये जो ब्लॉक हमने जो फाइल बनाई हुई थी पहले उसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो लेटर हम उसको मॉडिफाई कर सके, उसकी वजह से ही हमें यहाँ पे सेव करना है। सो यू कैन यूज़ प्रीवियसली क्रिएटेड फाइल टू एडिट लेटर। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्लियर, हमें क्या करना है, इसको चूज़ करके आगे बढ़ना है, या फिर अगर एडिट करना है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, एडिट एन एग्जिस्टिंग डेटा। दैट्स व्हाई वी हैव टू सेव इट। नाउ दूसरा जो स्टेप्स है अपना, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइंग सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ड्राइंग्स एंड शीट सेट्स इंक्लूड करंट ड्राइंग, जो भी अपनी ड्राइंग ओपन है उसको अपने आप वो क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाइए। मान लीजिए यहाँ पे नहीं ड्रॉ शो कर रहा है तो आप यहाँ से ऐड फोल्डर भी कर सकते हैं। अगर कोई फोल्डर में बहुत सारे ड्राइंग है उसमें से आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। या फिर इंडिविजुअल कोई सिंगल ड्राइंग उसको आप करवाना चाहते हैं, 1 2 3। ऐड फोल्डर किसके लिए, शीट सेट के लिए है। ठीक है, शीट सेट के लिए। ऐड ड्राइंग्स किसके लिए है कि मल्टीपल ड्राइंग्स आप इंसर्ट करके उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं और इस करंट ड्राइंग में इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लीजिए गलती से आपने 2 4 ऐड कर दिए, इसको रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए। तो तीसरा जो ऑप्शन खुलेगा वहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, तो इस ड्राइंग में जो हमने सिलेक्ट करा हुआ उसमें क्या क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, तो अपने आप ऑटोकैड क्या करता है, डिटेक्ट करता है। उसमें हम लाइन इस्तेमाल करे हुए हैं, पॉली लाइन इस्तेमाल किए हुए। उसके अलावा हमारे पास पीसी और टेबल नाम के क्या है, 2 ब्लॉक है। ठीक है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। क्लियर, लेकिन मैंने अभी क्या किया, एक ही अपने पास ड्राइंग में एक ही पीसी नाम का, टेबल नाम का नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैंने कंबाइन एक ब्लॉक बना रहा हूँ। इसको आप सिलेक्ट कीजिए जो आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्लॉक का डेटा चाहिए तो ब्लॉक ही टिक करें, बाकी अनटिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद 4 स्टेज में क्या आएगा, हमें अपने आप बताएगा भाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेयर फाउंड बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट यू हैव सिलेक्टेड। तो हमने ब्लॉक सिलेक्ट किया हुआ था तो उसमें क्या क्या है, तो ये सारी क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन है, वही तो हमें चाहिए। तो जितने भी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे डिस्प्ले होगी, जिसको रखना है उसको टिक कीजिए, बाकी को अनटिक कीजिए। तो ये जो प्रॉपर्टी वो है क्या, बेसिकली इट्स बिलोंग्स टू कैटेगरी कॉल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए इसके अलावा हमारे पास कैटेगरी फिल्टर भी है। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है तो यहाँ से सिर्फ एट्रीब्यूट सिलेक्ट कीजिए, बाकी का अनटिक कर दीजिए। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, अपने आप ड्राइंग में बाकी की एडिशनल इंफॉर्मेशन फिल्टर हो जाएगी और हमें सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि एक और कॉलम बनाना चाहते हैं जिसमें पेरीमीटर हो, लेंथ हो, तो आपको ज्योमेट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। ज्योमेट्री सिलेक्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड लेंथ, सर्कमफरेंस, वो सारी चीज़ें आएगी, उसको भी आप रख सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें क्या करना है, टेबल में जो ब्लॉक्स है उसके एट्रीब्यूट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है,
तो वही सिलेक्ट कीजिए, बाकी का अनटिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए स्टेज 5 में क्या आएगा, अपने आप जब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेगा, ट्राई करेगा कंप्यूटर के ग्रुप करना है। यहाँ पे देखिए पीसी पीसी पीसीबी करके हमारे पास क्या है, ब्लॉक्स हैं, ठीक है। टेबल को अभी इस टाइम पर इग्नोर कर दीजिए क्योंकि हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए BenQ, लेनोवो, BenQ, एप्पल सारे हैं। तो वो क्या करेगा, अगर दो जैसे एक ब्लॉक है तो उसको कंबाइन करके यहाँ पे क्वांटिटी में डाल देगा, काउंट में डाल देगा। सो इसको आप क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक क्वांटिटी। सो अब देखिए जो कहने का मतलब यही है कि हम ब्लॉक में से प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कंबाइन आइडेंटिकल रोज, शो काउंट कॉलम एंड शो द नेम कॉलम। अगर आप अनटिक करेंगे तो वो निकल जाएगा। जनरली काउंट कॉलम होती है, आप इसको क्लिक करके ड्रैग करके आगे भी ला सकते हैं, कहीं भी और भी रख सकते हैं, उसको रीनेम भी कर सकते हैं। अब उसको नेक्स्ट कर दीजिए। 5th स्टेज में क्या आएगा, आप चाहते हैं तो मैंने बताया कि आपको इसको रीनेम कर दीजिए। रीनेम कर सकते हैं क्वांटिटी में, आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं इस कॉलम को, ठीक है, और हाइड भी कर सकते हैं। यू कैन हाइड और यू कैन शॉर्ट इवन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, उसका नाम क्वांटिटी रख दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बाकी का जो वैसा ही रखा है, कोई चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूज आउटपुट ऑप्शन, ठीक है, स्टेप नंबर 6। सो इन चूज आउटपुट डायलॉग बॉक्स सिलेक्ट एप्रोप्राइट ऑप्शंस। यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट टू एक्सेल फाइल। देखिए ये वाला जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, इसके जरिए हमारा जो करंट ड्राइंग ओपन है उसमें ये इंफॉर्मेशन टेबल फॉर्मेट में हम इंसर्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल इंफॉर्मेशन को एक्सेल फाइल में भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये सेकेंड ऑप्शन टिक करिए। सो आउटपुट डेटा टू एक्सटर्नल फाइल .xls .csv .mdv .text, ठीक है। अगर वो टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा आपको कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। इन दिस चूज फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट डेटा एक्सट्रैक्शन टेबल इनटू ड्राइंग। चूज टेबल स्टाइल फॉर चॉइस ऑफ योर चॉइस, गिव प्रॉपर नेम टू द टेबल। अब नेक्स्ट कर देंगे तो ये स्टेज नंबर 7 ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम पढ़े हुए हैं अगले वीडियो में, वे टेबल क्या होता है, उसकी स्टाइल कैसे कंट्रोल करते हैं। अब चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नाम डाल सकते हैं, भाई टेबल का नाम क्या करना है। उसके अलावा टेबल में सेल स्टाइल भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं है तो यहाँ से क्लिक करके कोई दूसरी स्टाइल करंटली बना सकते हैं। तो मैं अभी तो जो डिफ़ॉल्ट है वही ले रहा हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो आपको पूछेगा भाई इंसर्ट द टेबल, तो आप क्लिक कर दीजिए ड्राइंग में, तो ऐसा क्या आ जाएगा, टेबल बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे एडिट कर सकते हैं कि भाई राइट क्लिक, अब देखिए हमारे पास क्या हुआ कि डेटा कहाँ से आ रहा है, ड्राइंग में से आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, भाई ये जो टेबल है, ये जो ब्लॉक है, जिसका जो भी नाम हो सकता है, अपने ड्राइंग में डिफरेंट हो सकता है, उसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। तो जैसे ही डिलीट करूँगा तो BenQ वाला 16 GB 3/2 वाला है, यहाँ पे देखिए वो काउंट कम हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ तो ये काउंट 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा। तो यानी कि ऑटोकैड क्या कर रहा है, डेटा को अपडेट कर सकता है। तो टेबल को सिलेक्ट कीजिए और राइट टिक अपडेट द टेबल, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है करंटली अवेलेबल वो अपडेट करके आपको देगा। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे वही चीज़ है, तो काउंट बढ़ सकते हैं या फिर नया भी आ सकता है, ठीक है। सो रिमूव वन ऑफ द ब्लॉक विच यू लाइक, तो हम वो करेंगे। उसके बाद देखेंगे भाई टेबल में होता है कि हम रिमूव ना भी करें, ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि टेबल चेंज होता है कि नहीं, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो हमने एक्सट्रैक्ट निकाली है वो अपडेट होती है नहीं, वो हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप टेबल सिलेक्ट कर दीजिए और राइट क्लिक करके अपडेट टेबल डेटा लिंक क्लिक कीजिए, तो अपने आप क्या होगी, इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। फिर क्या, लेट्स अपडेट अ डेटा एक्सट्रैक्शन फाइल। हमने जो टेबल एक्सट्रैक्शन फाइल बनाई उसको हम एडिट करना चाहते हैं, तो फिर से शुरू कीजिए डेटा एक्सट्रैक्शन टैब, और इस बार हमें क्या करना है, सिलेक्ट सेकेंड ऑप्शन, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू यू हैव टू चूज एग्जिस्टिंग। तो हमने जो सेव करी थी उसको पकड़ लीजिए, फिर नेक्स्ट करेंगे, आप कुछ आप क्या करना चाहते हैं, तो आप इस बार टेबल भी टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया मैंने, टेबल अनटिक कर रहा हूँ। तो प्रीवियस में बता रहा था टेबल की इंफॉर्मेशन दिखा रहा था, ठीक है,
एडिट करके मैं टेबल को अनटिक कर रहा हूँ, तो यानी कि मेरा जो नया टेबल आने वाला है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, उसमें से टेबल निकल जाएगा, सिंपली पीसी जो ब्लॉक है उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, उसके लिए ही हमने पहले से इस फाइल को सेव करी थी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, सो हमने जो पिछले वीडियो में फाइल बनाई थी, अब उसको ओपन कर लें। ठीक है, एनोटेट टैब में जाइए और यहाँ पे टेबल्स के अंदर लिंक डेटा है, उसके ऊपर है एक्सट्रैक्ट डेटा। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट डेटा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हम तो पहली बार बना रहे हैं, तो क्रिएट न्यू डेटा एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो क्लिक नेक्स्ट। पूछ रहा है कि आप सेव कर लीजिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑटोकैड में जाके ड्राइंग फाइल्स में मॉड्यूल 7 में यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, डेटा 1। ठीक है, चलिए सेव, ड्राइंग को सेव कर लीजिए, सिलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट। देखिए उसने अपने आप पॉपुलेट कर लिया कि इस ड्राइंग में हमारे पास एट्रीब्यूट भी है, लाइंस भी है जो यहाँ से इस रूम की बनी हुई है। ठीक है, पीसी नाम का ब्लॉक भी है और बाकी के पॉलीलाइन भी है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको हम क्या करेंगे, अनटिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ से मैं बाकी की चीज़ें फिल्टर कर दूंगा। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे, मान लीजिए मैं ज्योमेट्री करता हूँ, तो क्या होगा, ज्योमेट्री के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होगी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं जनरल सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए लाइन टाइप, प्लॉट स्टाइल, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर मैं मिस करता हूँ तो मिस में जो होती है वो सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले होगी। और फाइनली अगर मैं टेक्स्ट करता हूँ तो देखिए जितने भी सारी हो सकती है कि उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी वो डिस्प्ले करे। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है। ठीक है, हम ब्लॉक का डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए एक गलती हो गई है, ये एट्रीब्यूट्स वाली इंफॉर्मेशन आ गई है। मैं वापस जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं वापस आया और एट्रीब्यूट्स डेफिनेशन मैंने सिलेक्ट करी हुई थी, जो नॉन ब्लॉक इंफॉर्मेशन है गलती से मैं उसको निकाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए तो मैंने गलती अपनी सुधार ली है, तो यहाँ पे काउंट आ गया, तो मैं इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिख दूंगा क्वांटिटी। ठीक है, हिट द एंटर। अगर आप चाहते हैं इसको पकड़ के ड्रैग करके लास्ट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। क्लियर। अब ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है, यहाँ पे पीसी लिख के आ रहा है, वो ब्लॉक का नाम है। यहाँ पे HP के 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं आप बोलिए कि रैम की डिफरेंस है या फिर टेबल की साइज़ की डिफरेंस है। यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है कि HP वाला ब्लॉक जो है उसकी 32 GB रैम है और 3/2 का टेबल और ऐसे 2 ब्लॉक है। अगर मैं BenQ का डबल कर दूंगा तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, आइए मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं इंसर्ट करता हूँ इस टेबल को यहाँ पे। देखिए स्टाइल मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, इसका हेडिंग ऐड कर देता हूँ, PC डिटेल्स। ठीक है, इस तरह से मैं जा रहा हूँ एंड फिनिश, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए टेबल को और कंपेयर कीजिए कि हमने जो ब्लॉक इंसर्ट करे हैं उसके हिसाब से है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं कोशिश करता हूँ कि HP वाली जो 32 GB की जो 3/2 वाले दो टेबल है, इसका मतलब है मैं एक को डिलीट करता हूँ तो चेंज होना चाहिए। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ। क्लियर। सो दिस शुड रिड्यूस टू 1। तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए टेबल को, राइट क्लिक एंड अपडेट डेटा लिंक, तो क्लिक कीजिए, तो देखिए 1 हो गई। ठीक है, आइए मैं कॉपी करता हूँ, CO4 कॉपी, और इसको पकड़ के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, हिट द एंटर। अगेन मैं टेबल को क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट करके उसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे वो डबल हो गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि एक ब्लॉक की जो इन्फॉर्मेशन है, ड्राइंग में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आप टेबल फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो भी डायनामिकली होती है। अगर आप इसको अपडेट करेंगे तो जो भी करंट सिचुएशन होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एक बहुत अच्छा फीचर्स है ऑटोकैड में। आइए अब इस
पॉइंट 4 में देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स कैसे एडिट करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स आप दो तरह से कर सकते हैं, इंडिविजुअली जाके, यानी कि यहाँ पे देखिए मेरे पास पीसी है, ठीक है, मैं इस लिनोवो को टेक्स्ट को कलर बदलना चाहता हूँ, इसको भी मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ और इसको भी फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो मैं इंडिविजुअली कर सकता हूँ बाय डबल क्लिकिंग इट। और एक तीसरा जो है कि मुझे सारे ब्लॉक जो है एक साथ में चेंज करने हैं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहले इंडिविजुअली कैसे करें और फिर बाद में सबको कैसे कर सकते एक साथ में, वो भी देखते हैं। सो टू चेंज ओनली इंसर्टेड एट्रीब्यूट वैल्यू यूज कीबोर्ड शॉर्टकट एट एडिट। अगर याद नहीं रहता है डबल क्लिक कीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट द ब्लॉक ऑफ 64 GB वैल्यू टू एडिट इट, चेंज द वैल्यू 32 GB एंड मेक इट टू द बैंक। हम ये करने वाले अपने हिसाब से। ठीक है, और देखेंगे कि भाई अपने हिसाब से जो चेंज कर रहे हैं तो क्वांटिटी चेंज होती कि नहीं, किसकी होती है, लिनोवो की, BenQ, HP, हम देखेंगे। ठीक है, आइए बात क्या करने वाले उसके बाद, टू चेंज अदर ऑप्शंस लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉक, टेक्सटाइल, कलर, जस्टिफिकेशन, वैल्यू, तो एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर के जरिए हम कर सकते हैं बाय डबल क्लिकिंग द ब्लॉक टू एडिट। ठीक है, तो मैं हम आपको बताने वाला हूँ। सो चेंज द ब्लॉक वैल्यू, फॉर एग्जांपल जिसको भी आप करना चाहते हैं, मैं तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बॉटम वाले, टॉप, मिडिल, जो जिसको भी करना आप कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट चेंज कीजिए, वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। चेंज द ब्लॉक, नाउ चेंज द ब्लॉक लेफ्ट और राइट कॉर्नर, सिलेक्ट द मेक एंड एंटर द HP वैल्यू बॉक्स एंड चेंज द रैम टू 8 GB। ऑल्सो चेंज टेक्स्ट कलर, both attribute and shown from the property options and enhance attribute editor। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑप्शन ऑफ एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि देखिए ये सारे क्या है अपने पीसी कंपोनेंट के एट्रीब्यूट्स है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सिलेक्टेड है तो टेक्स्ट ऑप्शन में जाके आप उसका क्या कर सकते हैं, ये कलर प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, उसके कलर और उसका लेयर भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब चाहे तो टेक्स्ट ऑप्शन में जाके स्टाइल भी बदल सकते हैं, लेकिन याद रहे एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर में आप जो भी ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसको ही एडिट कर सकें। साथ में तीनों के तीनों दो साथ में नहीं हो सकते, याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ सिलेक्ट द वैल्यू टू अपडेट, और देखेंगे भी टेबल में अपडेट होता है कि नहीं। क्लियर, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ उसके हिसाब से हो, आप चाहे तो BenQ या लिनोवो की भी जो ब्लॉक हमने बनाया उसमें चेंज कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बदल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। फिर देखना वही है कि अपडेट होता है कि नहीं, वही एक ऑब्जेक्टिव है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, वही ड्राइंग आप ओपन कर लीजिए, ब्लॉक एट्रीब्यूट्स जो हमने बनाए हुए हैं। चलिए अब ट्राई करते हैं कि कैसे एट्रीब्यूट्स को एडिट करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन है एट एडिट। सो सिलेक्ट द ब्लॉक रेफरेंस, आप यहीं से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ 16 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ 64। ठीक है, क्लिक ओके, तो वैल्यू चेंज हो गया। आइए मैं दूसरी तरह कोशिश करना चाहता हूँ, उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। चलिए, जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो एनहांस्ड एट्रीब्यूट एडिटर ओपन हो जाता है। तो हमने जो एट एडिट कीबोर्ड शॉर्टकट लिया उसमें क्या हो रहा है, हम उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर में वैल्यू भी कर सकते हैं और टेक्स्ट को, कलर, उसकी स्टाइल वो भी फॉर्मेट कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एनहांस एट्रीब्यूट एडिटर। आइए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पीसी की जो मेकर है उसका जो वैल्यू है वैसा ही रखता हूँ। टेक्स्ट में भी क्या कर रहा हूँ, इस बार हाइट थोड़ी बढ़ा रहा हूँ 2.5। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ है जो ब्लैक है उसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। तो देखिए वही कलर अप्लाई हो रहा है मेकर को। ठीक है, उसके बाद मैं कहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पे रैम में आ रहा हूँ। रैम की अगर मैं चाहता हूँ तो वैल्यू यहाँ से बदल सकता हूँ, तो मैं बदल देता हूँ, चलो 32। ठीक है, टेक्स्ट ऑप्शन वही रखता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं अब कलर बदल रहा हूँ ग्रीन, तो देखिए वो हो गया। क्लियर, अब मैं वापस एट्रीब्यूट में आ रहा हूँ, इस बार मैं टेबल को पकड़ रहा हूँ, टेबल की जो एट्रीब्यूट्स है उसको, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। चलिए 4/3 इस तरह से। ठीक है, इस बार उसकी कलर को भी मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं शैन कलर देता हूँ, अप्लाई ओके। तो देखिए मैंने उस पर्टिकुलर ये सिंगल जो ब्लॉक है मेरे पास उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ।
आइए मैं इसको छोटा सा कर लेता हूँ, स्केल डाउन कर देता हूँ, SC फॉर स्केल, यहाँ से पकड़ लेता हूँ 0.5, ठीक है, छोटा हो गया। अब मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, 3 कॉपी बनाऊंगा उसी रूम में, देखिए। चलिए मैंने सेव कर दी। अब यहाँ पे आइए और टेबल को सिलेक्ट करके देखिए, राइट क्लिक करके अपडेट डेटा टेबल, तो देखिए क्या हो गया अपने पास, ध्यान से देखिए क्या है। HP की 32 GB वाली सिस्टम 4x3 टेबल की कितनी है, 3 है। यहाँ पे क्या है, 4 हो गए, तो एक दूसरी यहाँ पे कोई होगी, चलो ये रही, ठीक है। देखना क्या है कि हमने एडिट यहाँ पे किया है, सिर्फ इस ग्रुप को किया है, यहाँ पे नहीं किया है। फिर भी जो टेबल में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम अपडेट कर पा रहे हैं, ठीक है। आइए अब क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो कहाँ से कर सकते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, अब सारे के सारे जितने भी ब्लॉक्स है उन सब के जो एट्रीब्यूट्स एक साथ में मैं क्या करना चाहता हूँ, फॉर्मेट करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ। तो होम टैब में आइए, ब्लॉक में, यहाँ पे आप देखिए इसको एट्रीब्यूट ब्लॉक मैनेजर, उसको क्लिक कर दीजिए। देखिए मैं कौन सा ब्लॉक लूँगा, यहाँ पे PC नाम का, क्योंकि इस ड्राइंग में मल्टीपल ब्लॉक है, तो मैं वहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए आप किसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे HP है, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, उसका नाम जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब मैं 2.5 कर रहा हूँ साइज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको कलर में चेंज कर देता हूँ येलो। फिर यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ तो और भी ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यही रखूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो भी है वही रखेंगे। फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो भी है यहाँ पे ओके कर लीजिए। फिर से रैम में जाइए और उसको एडिट कीजिए। मैं वैल्यू वही रख रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूँ, इस बार मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक ओके। अब टेबल में आ रहा हूँ, उसको एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ कलर में शैन कलर दे देता हूँ, बाकी की सारी चीज़ें वही रखता हूँ, ठीक है। अब अप्लाई ओके कर दो। देखिए जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, जितने भी ब्लॉक हमने इंसर्ट करे थे, वो सारे के सारे अपडेट हो गए। आइए अब इसको हम कोशिश करते हैं इंसर्ट करने की, आई स्पेस इंसर्ट, ठीक है। राइट क्लिक इंसर्ट, मैं यहाँ पे करता हूँ, तो देखिए करेक्टेड ही आ रहा है, ठीक है। 0.5 साइज, एंगल कितना है 90, ठीक है। चलो तो देखिए इस तरह से अब लाइए, कोशिश करते हैं इंफॉर्मेशन को अपडेट करने की। सो राइट क्लिक, अपडेट डेटा टेबल, तो देखिए हो गया। आइए मैं कोशिश करता हूँ कुछ डिलीट करने की, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, चलिए। और अब देखते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन में चेंज होता है कि नहीं। राइट क्लिक, अपडेट डेटा टेबल, तो हो गई, चलिए। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉक की जो एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन उसको आप एडिट कर सकते हैं। आइए हम 0.5 में देखते हैं कि ब्लॉक को एडिट कैसे करते हैं। सो ब्लॉक को किस तरह से एडिट करूँगा, मैं कॉर्नर में फिलेट ऐड करने वाला हूँ, और यहाँ पे आप देखिए उसके माथे पर एक छोटा सा वेबकैम ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। सो यू कैन एडिट इंसर्टेड ब्लॉक्स, दीज अफेक्ट ऑल द इंसर्टेड एंड फ्यूचर ब्लॉक्स। ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ब्लॉक को ही एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंसर्टेड है वो भी चेंज हो गए, और फ्यूचर में जो भी नए हम इंसर्ट करेंगे वो भी अपडेटेड आएंगे। सो टू एडिट इट वी हैव टू यूज़ दिस कीबोर्ड शॉर्टकट बी एडिट एंड सिलेक्ट द ब्लॉक टू एडिट फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किसको आप एडिट करना चाहते हैं। In the block editor panel, add the radius of 0.5 to the monitor corner and create small webcam of your choice, ठीक है। Now exit the block and save it and see the changes। तो देखिए इस तरह से आपका चेंजेस होना चाहिए। ये सारे के सारे देखिए मॉनिटर कॉर्नर वाले हो चुके हैं, और यहाँ पे देखिए वेबकैम भी आ चुके हैं। तो आइए कोशिश करते हैं कि ऑटोकैड में ये कैसे होता है। अब एडिट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉक में आइए और देखिए कहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एडिट करना है, ठीक है। BE एडिट क्लिक कीजिए और चूज़ कर दीजिए PC वाले ब्लॉक को और क्लिक ओके, ठीक है। अब मैं कॉर्नर में आऊँगा और ये चारे के चार जो कॉर्नर है उसको मैं फिलेट करने वाला हूँ।
एफ स्पेस फॉर फिलेट, आर फॉर रेडियस 0.5। ठीक है, इस बार राइट क्लिक करके मल्टीपल, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, चलो हो गया, राइट क्लिक एंटर। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा वेबकैम बनाने की। ठीक है, चलिए एंटर, और यहाँ पे क्लोज कीजिए। जैसे ही क्लोज करेंगे तो पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, तो हमें क्या करना है, यस सेव द चेंजेस। जैसे ही करूँगा तो देखिए कि सारे के सारे जितने भी हमने इंसर्ट करे थे ब्लॉक्स पीसी नाम के, उसमें चेंज दिख रहा है। चारों कॉर्नर मॉनिटर के क्या है, फिलेटेड है। उसके साथ और भी क्या है, एक मॉनिटर भी, सॉरी वेबकैम भी ऐड हो गया है, देखिए क्लियर। चलिए मैं फिर से एडिट करता हूँ, और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, माउस ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, होम में यहाँ से स्प्लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं उसका सो इस तरह से मैंने, चलिए थोड़ा एडिट करते हैं अच्छी तरह से। ये माउस मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव चेंजेस। तो देखिए सारे ब्लॉक पे ऊपर क्या आ रहा है, माउस आ रहा है। ठीक है, यह कोशिश करते हैं राइट क्लिक करके अपडेट टेबल की। तो क्या हुआ कि मैंने वो एक चेंज करा था, वो कंबाइन हो गया। आइए अब इंसर्ट करते हैं, आई स्पेस इंसर्ट विद न्यू ब्लॉक 0.5 एंटर। इस बार मैं कर रहा हूँ BenQ 16 GB 32 बाइज ओके। चलिए हो गया। सो सेव योर ड्राइंग्स एंड ट्राई टू, चलिए हो गया, ठीक है। सो BenQ के 2 मॉनिटर हैं, 2 PC है, 16 GB वाले, 4x3 3x2। ठीक है, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ब्लॉक के साथ एट्रीब्यूट अटैच करके इन द फॉर्म ऑफ टेबल। उसके अलावा आप एट्रीब्यूट एडिट कर सकते हैं, ब्लॉक को भी एडिट कर सकते हैं। चलिए सेव कर लीजिए। आइए पॉइंट 6 में सीखते हैं कि ब्लॉक को डिज़ाइन सेंटर के जरिए कैसे इंसर्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में आओगे भाई हमने तो सीख लिया कैसे बनाते इंसर्ट करते हैं, लेकिन डिज़ाइन सेंटर इज़ वेरी स्पेसिफिक थिंग इन ऑटोकैड। तो व्यू में पैलेट में आपको यहाँ पे वो मिलेगा। एक्चुअली डिज़ाइन सेंटर करता क्या है, डिज़ाइन सेंटर अलाउज यूज़र टू इम्पोर्ट ड्राइंग कंटेंट। अब ड्राइंग कंटेंट क्या होता है कि जो ड्राइंग में हमने ब्लॉक बना के रखे हैं, टेक्सटाइल बना के रखी हैं, डायमेंशन स्टाइल, लेयर्स हैं, लेआउट्स हैं, टेबल्स है, वो एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने अब तक जो सीखा है कि उसी ड्राइंग में ब्लॉक कैसे बनाते इंसर्ट करते, लेकिन अब बारी ऐसी है कि एक ड्राइंग में बना हुआ ब्लॉक मैं दूसरी ड्राइंग में इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो डिज़ाइन सेंटर इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट वे टू डू दैट। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम उसको खोलेंगे तो हमारा जो ओपन ड्राइंग होगा वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दूसरा जो ड्राइंग जिसमें हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो उसको आप एक्टिव रखिए और यहाँ से जिस ड्राइंग में से हम चीज़ें लाना चाहते हैं, अब देखिए ड्राइंग कंटेंट क्या होता है, ब्लॉक, डायमेंशन स्टाइल, लेयर, लेआउट, ये सारी चीज़ें होती। तो जैसे हम ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे तो ये जो ड्राइंग है उसमें जो जितने भी सारे होंगे यहाँ पे देखिए, है कि नहीं, इतने सारे। तो जिस ब्लॉक को आप लेना चाहते हैं राइट क्लिक कीजिए और या फिर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए न्यू ड्राइंग पे, तो अपने आप ये ब्लॉक नए ड्राइंग में आ जाएगा। तो हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, तो क्रिएट अ न्यू ड्राइंग्स, नेम इट एज पर योर चॉइस, नाउ ओपन द ब्लॉक एट्रीब्यूट्स कंप्लीटेड, जो हमने अभी कराया हुआ। ठीक है, हम उसको इस्तेमाल करने वाले।
Now press Ctrl 2 to open the design center and drag and drop the block which we have created. Clear? अब चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकते हैं. जैसे इंसर्ट कर ये चूज़ करेंगे तो हमें पता है क्या ओपन होने वाला है. इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें सारी चीज़ें हमें मालूम है. कहाँ पे ऑन स्क्रीन हमें स्पेसिफाई करेंगे, स्केल क्या रखेंगे, यूनिफॉर्म रखेंगे, रोटेशन एंगल क्या रखेंगे, तो वो भी स्क्रीन में हम बता दें. ठीक है. टू इंसर्ट अ ब्लॉक पीसी टू न्यूली क्रिएटेड ड्राइंग, फर्स्ट मेक अ न्यू ड्राइंग एक्टिव, देन राइट क्लिक ऑन पीसी ब्लॉक एंड क्लिक ऑन इट. ठीक है. तो जिस ड्राइंग में हमें इंसर्ट करना है उसको एक्टिव रखिए और इस ब्लॉक को इंसर्ट करवाइए. मेक श्योर अनटिक एक्सप्लोड ऑप्शन टू मेंटेन द ब्लॉक डेफिनेशन. ये ध्यान रखना है, अगर आपने टिक कर दिया तो ब्लॉक इंसर्ट होगा लेकिन वो एक्सप्लोड कंडीशन में होगा, मतलब वो सिंपल ड्राइंग बन जाएगा, ब्लॉक नहीं रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये अनटिक हो. While dragging dropping option, simply drop the block in a drawing and then ask you to enter the attributes. अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इस तरह से हमें वही जैसे हमने एट्रीब्यूट बनाए हुए हैं वही क्वेश्चन आंसर पूछेगा. तो हमें क्या करना है, आंसर डालने हैं, तो उस आंसर के साथ जो ब्लॉक्स है इंसर्ट हो जाएंगे. सो आपको क्या करना है, फ्यू पीसी ब्लॉक्स आप इंसर्ट कर दीजिए. ऑल्सो इम्पोर्ट दी A4 लेआउट. ठीक है, लैंडस्केप वाले जो हमने यहाँ पे करे हुए हैं. ठीक है, वो भी हम इंपोर्ट करने वाले ड्राइंग सेंटर के जरिए. नाउ एडिट दिस ब्लॉक डज नॉट अफेक्ट द ड्राइंग फ्रॉम वेयर यू इम्पोर्टेड. यानी कि एक ड्राइंग में से दूसरे ड्राइंग में अगर इंसर्ट करते हैं और दूसरे ड्राइंग में कुछ चेंजेस करते हैं तो दैट विल नॉट गो बैक टू द ओरिजिनल सोर्स, राइट, क्योंकि दोनों ड्राइंग अलग अलग है. सो यू कैन प्रिजर्व द फॉर्मेटिंग ऑफ ओरिजिनल ब्लॉक. So there is no connection between them. Now active A4 layout. Adjust newly created blocks in the center inside the viewport as shown. ठीक है, मेरा वही ड्राइंग अभी ओपन है, ब्लॉक एट्रीब्यूट्स. मैं स्टार्ट में जाऊंगा, यहाँ पे न्यू पर क्लिक करूंगा. उस समय आप देखिए ये छोटी सी टूल टिप आ रही है, वो बता रही है कि न्यू ड्राइंग विल बी बेस्ड ऑन ACAD ISO टेम्पलेट. तो हमें वही करना है. ठीक है, क्लिक कर दीजिए. चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ डिज़ाइन सेंटर, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ओनली. चलो सेव कर दीजिए. अब मैं इस ब्लॉक एट्रीब्यूट वाले ड्राइंग में से ब्लॉक इस नए ड्राइंग में इंसर्ट करना चाहता हूँ. उसके साथ में ये A4 लैंडस्केप वाला जो लेआउट है वो भी लाना चाहता हूँ. तो इस ब्लॉक एट्रीब्यूट्स में आप देखिए कितने सारे लेयर है, इतने सारे लेयर्स हैं. ठीक है, मैं आई स्पेस करूँगा तो मुझे बताएगा 4 और 2 6 कितने ब्लॉक्स बने हुए हैं, इतनी सारी है. चलिए डी स्पेस करता हूँ, डायमेंशन स्टाइल भी मेरे पास है. ठीक है, ST करता हूँ तो वो भी बताएगा मेरे पास JMProduct नाम की अपनी बनाई हुई स्टाइल भी है. तो बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड अवेलेबल है, लेकिन ये सारी चीज़ें नए ड्राइंग में नहीं है. देखिए, तो मुझे फिर से बनानी नहीं, मैं वो नहीं करने वाला हूँ. दैट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम. मैं डिज़ाइन सेंटर के जरिए दूसरे ड्राइंग में से उसको मैं इंपोर्ट कराऊंगा और मेरा अपना टाइम सेव करूंगा. यही तो काम है डिज़ाइन सेंटर का. तो कहाँ से मिलेगा, तो Ctrl 2 इज अ कीबोर्ड शॉर्टकट. ठीक है, दूसरा कहाँ से मिलेगा, आइए यहीं पे आपको मिलेगा डिज़ाइन सेंटर पैलेट के अंदर यहाँ पे. ठीक है, अब उसको क्लिक कर दीजिए. चलिए मैं जा रहा हूँ, फोल्डर में नहीं जाऊँगा, ये मैं एक्सप्लोर करके, अगर मैं फोल्डर चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा कहाँ पे ड्राइंग है ओपन करने के लिए. लेकिन मैं सीधा यही बीच में चला जाऊंगा कि क्लिक ऑन ओपन ड्राइंग्स. ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पर कि कौन से 2 ड्राइंग ओपन है. एक तो हमारा पुराना वाला ब्लॉक एट्रीब्यूट्स जिसमें हमने अब तक काम किया, और दूसरा अपना क्या है, डिज़ाइन सेंटर. ब्लॉक एट्रीब्यूट के सामने जो प्लस साइन है उसको क्लिक कीजिए. जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि ड्राइंग की जितनी सारी कंटेंट है, कौन सी कंटेंट है, ब्लॉक, डिटेल व्यू स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, लेयर्स, लेआउट, ये सारी आप जैसे क्लिक करते जाएंगे राइट साइड पे उसकी इंफॉर्मेशन आती जाएगी. तो इस ब्लॉक एट्रीब्यूट के ड्राइंग में मैंने ब्लॉक सिलेक्ट किया तो उसमें कितने सारे ब्लॉक है, इतने सारे ब्लॉक. अब इसमें से मैं पीसी नाम का ब्लॉक नए ड्राइंग में इंसर्ट करवाना चाहता हूँ. तो इसके लिए पहली मेथड है डिज़ाइन सेंटर, जो अपना नया ड्राइंग है उसको आप एक्टिव रखें यहाँ से,
और राइट क्लिक करके इंसर्ट करवाइए। ठीक है, तो ऑन स्क्रीन पर सारी चीज़ें हम डालेंगे। मेक श्योर कि एक्सप्लोर क्लिक ना हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए वही मेक आ रहा है, मैं वही जाके क्लिक कर देता हूँ। देखिए आ गया क्लिक। ठीक है, उसी तरह मैं इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। ऐसे जैसे ही छोड़ दूंगा तो इन्फॉर्मेशन आएगी। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, HP का ही रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे 32 GB कर देता हूँ। ठीक है, और क्लिक ओके। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। लेयर लाना है तो लेयर भी ला सकते हैं। जैसे लेयर को पकड़ के आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी जाए नए एक्टिव ड्राइंग में, तो यहाँ पे देखिए वो आ चुके हैं। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ब्लॉक एट्रीब्यूट्स वाला ड्राइंग है यहाँ पे लेआउट में क्लिक कर रहा हूँ, और मुझे क्या करना है, A4 लैंडस्केप है उसको भी, उस लेआउट को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा और नया जो अपना जो एक्टिव है ड्राइंग डिज़ाइन सेंटर, वहाँ पे आपके छोड़ दूंगा, और ध्यान रखिए यहाँ पे वो अपने आप आ जाएगा। देखिए आ गया। सो इस तरह से ड्राइंग सेंटर से आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग का कंटेंट आप इंपोर्ट करवा सकते हैं एक ड्राइंग में से दूसरे ड्राइंग में। इसकी वजह से बहुत सारा टाइम बचने वाला है। ठीक है, आइए अब मैं इसको मूव कर देता हूँ और इसके लाइन में ले आता हूँ। अब मैं A4 लेआउट में जा रहा हूँ और यहाँ से इस व्यू पॉट को एक्टिव करूँगा। तो देखिए मेरा स्केल 1:1 रहेगा, सॉरी 1:1 रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप डबल करना चाहते हैं तो डबल भी कर सकते हैं। हो गया। चलिए, सो इस तरह से आपने क्या सीखा कि इस मॉड्यूल में कैसे ब्लॉक को बनाया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है, उसी ब्लॉक को एट्रीब्यूट के साथ कैसे बनाया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है, उसी इंफॉर्मेशन को टेबल में कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे ब्लॉक को एडिट करते हैं, एट्रीब्यूट को एडिट करते कैसे करते हैं, और लास्ट में हमने सीखा कि डिज़ाइन सेंटर के जरिए हम ब्लॉक और दूसरे ड्राइंग कंटेंट को एक ड्राइंग में से दूसरे ड्राइंग में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने अच्छी तरह से सीखा होगा। जहाँ भी आपको गड़बड़ लगे और कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और फिर से देखिए और प्रैक्टिस करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।